हाँ जाने मन। Oh no. जवानी का बोझ अकेले नहीं उठता है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? Shut up. अरे दुग्गल साहब, छोटे से काम नहीं बड़े से ही काम चलेगा। हाँ लीजिए लीजिए साहब। हाँ इतनी देर क्यों कर दी? हाँ बोलती नहीं। पता नहीं। हाँ हाँ जरा देखना तो सही, कमाल है इनका भी। तुम्हारी तो हो जाएगी दिखता नहीं क्या? तेरा माफ करोगे क्या? एक नहीं दो लड़की ऐसा लगाओ। चला मेरी बीवी राह देख रहे है। जाने दो प्रभात। चल निकल साले। पॉकेट की दारू पीना आते हैं। चल चल फोट। दोबारा आया तो टांग तोड़ दूंगा। आजकल ये शहर भी क्या हुआ? चलिए सीधे से चलते हैं। चलो अब ठीक तो हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। प्रभात प्लीज रिलैक्स। हाँ तो जगमोहन जी से कहना वलायती माल। क्या कहना है जगमोहन जी से? जगमोहन जी से कहना वलायती माल बहुत कम है। अच्छा अच्छा। उनसे कहना जरा जल्दी भेजें। खासकर से ब्लैक डाक। लोग यहाँ आते हैं ब्लैक डाक मांगते हैं। रहे उनको लेना और उनसे कहना जल्दी माल भेजें। क्या? हाँ क्या तुम्हें समझ? ओ मेरा गवाचा कुर्ते वाले टूट। अबे चल 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 फुटिया चल चल फुट। सुधा दरवाजा खोलना। अजी दुग्गल साहब, 2-3 ड्रिंक से तो आपके दांत भी गीले नहीं होंगे। Cheers. हाय हाय हाउ आर यू? जीजा जी। हेलो रजनी जी, Hello. आइए आइए प्लीज कम। भाई कमाल करते प्रभात, कितनी देर लगा दी आने में। आओ ना आओ आओ। हलवानी साहब कैसे नरक में रह रहे हैं? इस शहर में भी और जगह नहीं। कमाल करते हो। ये बंबई है, यहाँ रहने के लिए घर मिल जाए वही बहुत है। और फिर ये क्या गारंटी है कि जहाँ आप घर लेंगे वहाँ दूसरे दिन पड़ोस में दारू का अड्डा या धंधा नहीं शुरू हो जाएगा। भैया जी यहाँ आराम से रहने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। बुरा देखना नहीं, बुरा सुनना नहीं, लेकिन बुरा कर जरूर सकते हो। बहुत अच्छा। इसकी बुराई हो रही है, कम से कम आज के दिन तो अच्छी बातें कीजिए। भाई हम तो हमेशा ही अच्छी बातें करते आए हैं। मुबारकबाद तो दीजिए। मैं माफी चाहता हूँ भाई, शादी की सालगिरह मुबारक। नो प्रॉब्लम, इट इज नेवर टू लेट। थैंक यू। प्रभात, मैं तुम्हारे लिए छोटा ड्रिंक बना के लेके आऊँ? नहीं धन्यवाद, मैंने अभी शुरू नहीं किया। तो आज शुरू कर दीजिए। बड़ा अच्छा देना। कैंपा कोला में मिलाकर ले लीजिए। नहीं भाई, मैं मिलावट में विश्वास नहीं रखता, केवल कैंपा कोला मंगा दीजिए। अजी भाई सब फॉर्मेलिटी में। अरे भैया जी चलो चल जल्दी से बैठ जाओ, तुम भी आओ। इंस्पेक्टर दामले स्पीकिंग। दामले? यस सर। आपके इलाके से बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं। हाँ, मैं प्रोफेसर प्रभात वर्मा। प्रभात वर्मा को भेज रहा हूं, उनकी कंप्लेंट दर्ज कर लीजिए और भारत कॉलोनी पर फौरन रेड डालिए। यस सर। आई डोंट वांट टू हियर एनी कंप्लेंट फ्रॉम दैट लोकेलिटी। राइट सर। दैट्स ऑल। ओके, धन्यवाद।
हेलो, ओहो, इंस्पेक्टर साहब, दामले साहब, हाँ बोलिए। हमारा तो काम ही सेवा करना है महाराज। अच्छा, ओ आओ आओ, ओ वेलकम सेलकम के लिए तैयार हैं। ओ आइए। सलाम साहब। सेठ जी, इंस्पेक्टर साहब आए। अरे तालेदार साहब आए। आइए आइए, कैसे तकलीफ दी आपने? ये नेताजी ने भी साथ लेकर आए क्यों? वो चुंगी के इलेक्शन होने वाले क्या? ये कह रहे हैं यहाँ शराब बिकती है। शराब? जी राम का नाम लो। चल बे, चल दूध में पत्ती डाल के ला, गर्मा गर्म अभी कहिए प्रोफेसर प्रभात। चाय। प्रभात, तुमने ये ठीक नहीं किया। इन लोगों की दुश्मनी बहुत महंगी पड़ सकती है, और फिर पानी में रह के मगर से बैर भी तो नहीं करना चाहिए। ये ठीक कहते हैं भाई साहब। देखिए, आज अगर पानी में रहना है तो मगरमच्छ से बैर क्या, उसको खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो वो आप लोगों को जिंदा नहीं रहने देगा। मैं अंदर आ सकता हूं सर? आओ आओ आओ। आपके एयरपोर्ट जाने का वक्त हो गया सर। एक जरूरी काम निकल आया है, मुझे यहाँ रुकना होगा। लेकिन आपको दिल्ली जाना बहुत जरूरी है सर। वो मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग है आपकी। मिनिस्टर को मैं फोन कर दूंगा। तुम सारा केस जानते हो, तुम मेरी टिकट पे चले जाओ। आपकी टिकट सर? लेकिन उस पे तो आपका नाम है। टिकट पे मेरा फोटो थोड़ी है। तुम जाओ, मुझे यहाँ किसी से मिलना है। आज ही तो इम्तिहान खत्म हुए और कल तुम नागपुर जा रही हो। हाँ, रेनू तो ठीक ही कह रही है, कुछ दिन यहाँ ठहर जाओ, हमारा शहर भी घूम लो। इस शहर में कोई घुमा जा सकता है? जिसे भी देखो भागा ही चला जाता है। ना बाबा, हमारे लिए तो नागपुर ही अच्छा है। जैसे तुम्हारी मर्जी। मगर हाँ, नागपुर पहुँच के चिट्ठी लिखना मत भूलना। हाँ, बिल्कुल ही भूलेंगे। अच्छा, ओके बाय। बाय बाय। सुधा, ये सुधा की आवाज है। सुधा, सुधा, नंबर लिखो, नंबर MMH 4510। MMH 4510। ये तुम्हारे थप्पड़ का
कमिश्नर साहब, 15 नवंबर को राह चलते एक मासूम लड़की को अगवा किया गया, लेकिन आपकी पुलिस ने कुछ नहीं किया। उसका बलात्कार किया गया, उसकी हत्या की गई, फिर भी आपकी पुलिस ने कुछ नहीं किया, और ना ही वो कुछ करेगी, क्योंकि मुलजिम एक मालदार आदमी का भतीजा है और आपके इंस्पेक्टर दामले उसके हाथों बिके हुए हैं। मिस्टर वर्मा, जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि सुधा अडवाणी का खून सुरेश ठाकुर ने किया है, मगर उसको कोई नहीं पकड़ेगा, क्योंकि आपके इंस्पेक्टर दामले उससे पैसे लेते हैं, आपकी पुलिस चोर है। मिस्टर प्रभात, अगर आपकी बात गलत निकली तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर सही निकली तो? हाँ, अगर ये बात सही निकली तो इंस्पेक्टर दामले को सस्पेंड करके उस पर कार्रवाई की जाएगी और सुरेश ठाकुर को गिरफ्तार किया जाएगा। सुरेश साहब, आपको कौन गिरफ्तार कर सकता है? जब तक हम इस कुर्सी पर हैं, ये पुलिस स्टेशन आपका है, हम आपके हैं। अरे आप चिंता ना कीजिए। उन्होंने किडनैपिंग की रिपोर्ट और गाड़ी का नंबर 15 नवंबर को लिखवाया, लेकिन इससे पहले हमने गाड़ी की चोरी की रिपोर्ट 13 नवंबर को ही लिख दी थी। किसी का बाप भी आपको सर। दामले, यू आर सस्पेंडेड। मिस्टर सुरेश ठाकुर, यू आर अंडर अरेस्ट फॉर द मर्डर ऑफ सुधा अडवाणी। योर ऑनर, गवाहों के बयानों से यह साबित हो चुका है कि 13 नवंबर की शाम को भारत कॉलोनी की बी बिल्डिंग की लिफ्ट के पास सुरेश ठाकुर ने सुधा अडवाणी को छेड़ा और उसके 2 दिन बाद यानी 15 नवंबर की शाम को उसे अपनी इंपोर्टेड कार में अगवा किया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार 15 नवंबर की शाम के 7 और 10 बजे के बीच सुधा अडवाणी का बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। लाश के नाखूनों में पाई गई जमी हुई खून की बूंदें और सर के बाल सुरेश ठाकुर के हैं, और इससे यह साफ जाहिर होता है कि सुरेश ठाकुर ने सुधा अडवाणी को किडनैप किया, उसका बलात्कार किया और उसका खून कर दिया। दैट्स ऑल योर ऑनर। यस मिस्टर दयाल। योर ऑनर, मैं मानता हूं कि सुधा अडवाणी को किडनैप किया गया, उसके साथ बलात्कार भी हुआ और उसका खून भी कर दिया गया, लेकिन इन तीनों में से एक भी काम मिस्टर सुरेश ठाकुर ने नहीं किया, क्योंकि 15 तारीख की शाम 5 बजे के बाद वो बंबई में थे ही नहीं। 15 नवंबर की शाम 5 बजे वो इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 415 टिकट नंबर 6794-528 से दिल्ली चले गए थे। ये उस फ्लाइट के पैसेंजर्स की लिस्ट जिसमें मिस्टर सुरेश ठाकुर का नाम मौजूद है, और ये दिल्ली के उस होटल के बिल्स जहां वो उस रात ठहरे थे। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहिबा ने अब तक एक भी ऐसा गवाह पेश नहीं किया जिसने मिस्टर सुरेश ठाकुर को 15 नवंबर को 7 और 10 बजे के बीच में बंबई में देखा तक हो। लेकिन मैं एक ऐसा गवाह पेश करना चाहूंगा जो 15 नवंबर को 8 बजे बंबई से 1000 मील दूर दिल्ली में मिस्टर सुरेश ठाकुर के साथ थे, और वो है श्री कन्हैयालाल तोमर। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं झूठ बोलता ही नहीं। तोमर साहब, 15 नवंबर की शाम 8 बजे मिस्टर सुरेश ठाकुर के साथ आपकी कोई सरकारी अपॉइंटमेंट थी? जी हाँ थी। और उसी के लिए ये 15 नवंबर को शाम 5 बजे की फ्लाइट से बंबई से दिल्ली आए। मारे को क्या पता? आपको पता नहीं? मारे को कैसे पता चलेगा कि 15 तारीख को सुरेश ने हवाई जहाज लिया, या 14 को राजधानी से आया, या फिर 13 को सड़क गाड़ी से गया?